जैसे दिया गया है PYQ एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो है, जो कि इस टाइप के क्वेश्चन काफी आते हैं एनडीए में। स्टेटमेंट दिया रहता है जहां पे दो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, हमको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। या तो सिर्फ 1 होगा या तो 2 होगा या दोनों सही हो सकते हैं, दोनों गलत हो सकते हैं, यही 4 पॉसिबिलिटी बनती है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। आइए देखते हैं क्या। इफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट RXY 0 है तो लाइन ऑफ रिग्रेशन पैरेलल होंगी, अगर RXY +1 है तो लाइन ऑफ रिग्रेशन परपेंडिकुलर होगी। ये दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। तो इसके लिए हमें क्या इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी, तो आइए देखते हैं जरा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपके लिए रिकॉल के लिए, लाइन ऑफ रिग्रेशन किसी भी दो वेरिएबल, ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने बताया था कि एक कोई डेटा सेट है जिसमें दो वेरिएबल डिफाइंड है x और y, तो इनके बीच में कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है RXY, जो कि मैंने बताया था पिछली क्लास में COVXY अपॉन सिग्मा x सिग्मा y होता है। ये पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था। अच्छा, ये जो रिलेशन है R, इसकी वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होगी। RXY की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी, और ये जो RXY है ये x और y वेरिएबल में रिलेशन डिफाइन करता है, और ये एक लीनियर रिलेशन होता है x और y के बीच में। लीनियर का मतलब है एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये जो x का y पर एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा और y का x पर एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा, यही कहलाता है रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x और रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y। ठीक है, तो रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, y एक वेरिएबल है, x भी एक क्या है, वेरिएबल। तो जो रिग्रेशन लाइन होती है, क्योंकि लाइन की इक्वेशन आपको पता होगी, y = mx + c टाइप की लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो उसी में लिखा है y - y बार = r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x, x - x बार, जहां पे y बार और x बार क्या है, मीन है किसके, x वेरिएबल के और y वेरिएबल के। इसी तरह से ये r क्या है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, सिग्मा y और सिग्मा x क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशंस है। ये सारे ही टर्म्स आप पढ़ चुके होंगे स्टैटिस्टिक्स में, मैं सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए जो आपको इंफॉर्मेशन जरूरी है उतना ही बता रहा हूं। तो ये लाइन की इक्वेशन होती है। अच्छा, इस लाइन की इक्वेशन में जरा ध्यान दीजिए आप कि यहां पर ये क्या है, व्हाट इज दिस एंड दिस। तो अगर इससे कंपेयर करेंगे हम, तो ये क्या स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस लाइन को बताइए। इसी को कहते हैं BYX। BYX is this is regression coefficient of y on x और this is regression coefficient of x on y। ठीक है, तो ये रिग्रेशन कोफिशिएंट है y का x पर और x का y पर। ठीक है, हमें क्या चाहिए कि इन दोनों लाइन के बीच का एंगल, दो लाइंस आई तो अगली बात आती है इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल, वो डिफाइंड होता है tan θ = 1 - r² अपॉन mod r सिग्मा x सिग्मा y अपॉन सिग्मा x² प्लस सिग्मा y स्क्वायर। अच्छा, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर कई बार सवाल पूछे जाते हैं, कई बार इस पर फ्रीक्वेंटली सवाल पूछे गए हैं, रिसेंट में बहुत ट्रेंड में है ये। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर r की वैल्यू हम चेक करते हैं, जैसे क्वेश्चन में दिया गया है, r की वैल्यू क्या दी गई है, 0 दी गई है। इफ r = 0 तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan θ = इंफिनिटी हो जाएगा। बताइए, अगर r 0 हो गया तो 1/0 इंफिनिटी, और tan θ इंफिनिटी कब होगा, जब दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाए, π/2 डिग्री हो जाए। tan π/2 की वैल्यू इंफिनिटी होती है। इसी तरह से अगर r = 1 हो जाए, r = +1, इसको कहते हैं परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या कहते हैं, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर r = 1 होता है तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे tan θ जो हो जाएगा दैट इज 0, 1 - 1 0, तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 0 डिग्री। इसका मतलब दो लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है। ध्यान रखिएगा, जब r1 होगा तो पैरेलल होगी, r0 होगा तो परपेंडिकुलर होगी। लेकिन स्टेटमेंट में क्या दिया है, जब r0 है तो लाइन कैसी, पैरेलल, और जब r1 है तो लाइन कैसी, परपेंडिकुलर, जो कि एकदम अपोजिट है। हमने बताया आपको कि जब r0 होगा तो लाइन कैसी होंगी, परपेंडिकुलर, और जब r क्या होगा, 1 होगा तो लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। और इस वजह से ना तो स्टेटमेंट 1 सही है ना तो स्टेटमेंट 2 सही है, तो करेक्ट ऑप्शन इज नाइदर 1 नॉर 2, मतलब ना स्टेटमेंट 1 सही है और ना ही स्टेटमेंट 2 सही है।